ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदंड मंडिक्रा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं श्वेतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे संपदे सुस्थिरा भव। जो एम मुटी पटधर जटिल सुंदर सुटी सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के समान वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार अथवा विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए हैं। जो एकंद मूल फल खाई बादी सुधा दी असन जगमाही। एक कहीं एक
सहज सुहाए, आप प्रगट भये विधि न बनाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं बने हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखु खोजी भुवन दस चारी, कह ऐस पुरुष कहा ऐसी नारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णित किया और वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ कर देख लो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं मिलेंगी। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्ने ही देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त अर्थात मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए अथवा पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के कारण उसने इनको जंगल में लाकर छुपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य करी मानई। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखही देखी है ही जिन देखे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एही विधि कही कही बचन, प्रिय ले नयन भरी नीर।
किमी चली हई मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम अथवा कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही सकई साध समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जाने गहबरी हृदय कहि बरबानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय में उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना कसन सुमन मय मार्गु कीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इनके कोमल और लाल लाल चरणों अर्थात तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाय विधि पाही ए रखी अही सखी आखिन्न माही। जे नर नारी न अवसर आए तिन्न सिय राम न देखन पाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी तुम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझई अकुलाए अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ दाई बिलो कहीं जाई प्रमुदित फिरही जन्म फलु पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जई पछिताही। होहि प्रेम बस लोग इनी राम जहाँ जह जाही। राम जहाँ जह जाही। गर्भवती अर्थात प्रसूता आदि, अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव ऐसे होई आनंदू देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावही ते नृपरानी दोषु लगावही।
सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा और रानी अथवा दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति बल नर नाऊ, दीन हम ही जोई लोचन लाऊ। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पीतु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाते आए। धन्य स्वदेशु शैलु बन गाऊं, जह जह जाई धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंची रचिते ही, ए देही के सब बाती सने ही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये अर्थात श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एही विधि रघुकुल कमल, रवि मगलो गन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री चंद्रमा जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, मानो जीव के बीच में, मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया विराजमान हो। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई,
जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुध बिद्दु बिचरोही निसोही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति अथवा कामदेव की स्त्री सुशोभित हो रही हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सबीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चली जा रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा किए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छब होही, खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिया, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंदु ते, बिनु श्रम रहे ऋषिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अथवा वे आवागमन के चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहू जासु उर सपने हुकाऊ, बसऊ लखनु सिया राम बटाऊ। राम दाव पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहू मुनि हो कोई। राम सिया राम जय जय राम। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटो ही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि आदि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, दे
निकट बटु शीतल पानी, तव सिकंदर मूल फल खाई, प्रात नहाए चले रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। राम सिया राम जय जय राम। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी, हर से राजीवने, सुनी रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयऊ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्रबर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन मानु आश्रम ही आने। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन
रघुनंदन जय सिया राम। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको आश्रम में विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदो वारे, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले सुंदर वचन बोले। तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही बाती दीन बनुरानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, बाई भरत असराऊ। मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊ। और श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल है मारे। अब जराउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावई कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं, अर्थात हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, मुनि तापस तिन्नते दुख लहही। ते नरेश बिनु पावक दही, मंगल मूल विप्र परितोषु। दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अर्थात अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कैय सोई ठाऊ, सिय सौमित्री सहित जह जाऊ। तह रुचिर परन तृण साला,
आसु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित चला जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम मैं पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन अथवा रक्षण करते हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती हरती, रुख पाई कृपा निदान की। जो सहस शीशु अहिसु महीधरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु चले, दलन खल निशिचर अनी। अर्थात हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है। जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार नेति, नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न दानई मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जननी हारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला हो सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत गुर चंदन। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं।
चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत विगत विकार जान अधिकारी नर तनु धरे संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। आपकी देह चिदानंदमय है, अर्थात यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत अर्थात प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोह बुद्ध होई सुखारे तुम जो कहू करहु सब साचा जस का छिय तस चाहिए नाचा जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब नित्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। अर्थात इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। जय श्री राम।